आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। विश्व की सबसे कठिन परीक्षा किस देश में होती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर विश्व की सबसे कठिन परीक्षा चीन देश में होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्री का क्या नाम था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर मोबाइल को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, अच्छा बताओ रोटी को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर सिंपल है, रोटी को शुद्ध हिंदी में चपाती कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो हमेशा आता रहता है लेकिन कभी नहीं आता? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर वो सपना है जो हमेशा आता है पर कभी नहीं आता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं लेकिन कोई और अंग नहीं होता? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ताश की गड्डी है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं लेकिन कोई और अंग नहीं होता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो दरवाजे से गुजरती है लेकिन कभी अंदर नहीं जाती? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर इसका उत्तर होगा ताले में एक छेद जिसमें चाबी डाली जाती है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री किसे कहा जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ आज किस शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहते हैं, महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ दिल्ली शहर के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, नए टाइम जोन के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर दुनिया में सबसे पहले सूरज न्यूजीलैंड में निकलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, मीशो कौन से देश की कंपनी है? कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर मीशो भारत देश की कंपनी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कैंडिडेट बोलती है, सर इसका सही जवाब होगा 1948 में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई कितना भी खा ले लेकिन कभी पेट नहीं भरता?
कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर कसम होगा जिसे कोई कितना भी खा ले लेकिन कभी पेट नहीं भरता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी मरने से पहले कितने साल के थे? सर इसका जवाब होगा महात्मा गांधी मरने से पहले 78 साल के थे। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वह कौन सा काम है जो हम भारत में दोबारा नहीं कर सकते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर हम भारत में आधार कार्ड दोबारा नहीं बनवा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वाट की होती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वाट की होती है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पूरी दुनिया में वो एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 अलग अलग राजधानियां हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर साउथ अफ्रीका होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है? कैंडिडेट बोलते हैं, सर दरअसल जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है तो हमारी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जबकि मस्तिष्क किसी कंप्यूटर मेमोरी की तरह डेटा फीड करता है। ऐसे में आंखों की मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और हमारा दिमाग थोड़ी ही देर में मेहनत को नकारने लगता है और नींद आने लगती है। पढ़ते समय नींद आने से रोकने के लिए पढ़ने की जगह को अच्छी रोशनी रखनी चाहिए। पढ़ने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां बाहर की हवा और रोशनी आ सके ताकि शरीर तरोताजा बना रहे। एक दूसरी वजह ये भी है कि पढ़ते वक्त हमारा ज्यादातर शरीर आराम की मुद्रा में होता है और सिर्फ दिमाग और आंखें ही काम कर रही होती हैं। ऐसे में पूरे शरीर को रिलैक्स मिलने की वजह से मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और नींद आ जाती है। यही वजह है कि पढ़ने के लिए एक मुद्रा में बैठने को कहा जाता है। बिस्तर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बजाय कुर्सी टेबल पर किताबें पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। कुर्सी और टेबल देखते ही दिमाग पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और आलस्य छोड़ देता है। पढ़ने से पहले हल्का भोजन करें ताकि सुस्ती महसूस न हो, क्योंकि खाने के बाद भी नींद आती है। जब भी हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है वो सोने की मुद्रा में चला जाता है। सिर्फ पढ़ते ही नहीं, आपने गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए भी लोगों को सोते हुए देखा होगा। यहाँ भी यही विज्ञान काम करता है। इतना ही नहीं, हाईवे पर ड्राइवर्स को भी नींद आने लगती है क्योंकि उनका भी दिमाग और आंखें काम करते हैं जबकि शरीर रिलैक्स होने लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं जो आपको बताना है, ऐसी कौन सी चीज है जो 2 बार फ्री मिलती है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।